ज्यादातर लोग सिर्फ यह जानते हैं कि कैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य ने अस्वीकार कर दिया था और फिर द्रोणाचार्य के कहने पर उसने स्वेच्छा से अपना अंगूठा काट लिया था। हालांकि जो बात ज्यादा लोगों को नहीं पता है वह यह है कि एकलव्य वास्तव में भगवान कृष्ण और पांडवों का चचेरा भाई था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। इसके पीछे की कहानी यह है कि एकलव्य राजकुमार देवश्रवा का पुत्र था जो कुंती और वासुदेव के भाई थे, इसलिए वो भगवान कृष्ण और पांडवों का चचेरा भाई था। जब एकलव्य छोटा था वो जंगल में खो गया था और तब उसे निषादों के राजा हिरण्यधनुष ने पाकर गोद ले लिया था, इसलिए वो निषादों के राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ और प्रसिद्ध हुआ। अपने पिता हिरण्यधनुष की मृत्यु के बाद एकलव्य निषादों का सरदार बन गया। वह अपने पिता के समान राजा जरासंध का मित्र था और साथ ही उसका मुख्य सारथी भी था। उसने अपने सैन्य कौशल और धनुर्विद्या से जरासंध की मथुरा पर हमला करने में मदद करी थी। इसके अतिरिक्त जब रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के साथ भाग रही थी तब उसने जरासंध के साथ कृष्ण और बलराम पर हमला भी किया था। जब भगवान कृष्ण की मदद से भीम ने जरासंध का वध कर दिया तो अपने मित्र और राजा की मृत्यु से व्यथित होकर एकलव्य ने कृष्ण को मारने के लिए मगध की सेना के साथ द्वारका पर हमला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य एक उल्लेखनीय और शक्तिशाली धनुर्धर था। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर एकलव्य जीवित रहा और उसने महाभारत युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया तो पांडवों का जीतना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने एकलव्य का उस युद्ध में वध कर दिया। अपनी मृत्युशैया पर एकलव्य को भगवान कृष्ण से अपने जन्म के रहस्य के बारे में पता चला। मरने से पहले वह भगवान कृष्ण से कहता है कि उसे मरने का दुख नहीं है परंतु अपनी माँ की चिंता है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा। कृष्ण एकलव्य को बोलते हैं कि दुखी मत हो, क्योंकि जब तुम्हारी माँ पृथ्वी छोड़ेगी तो उसके पास प्यार करने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए उसे इस दुनिया में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा और वह परमात्मा के साथ होगी। एकलव्य पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि यदि कोई किसी चीज से प्यार करता है और उसी प्यार को अपने दिल में रखते हुए मर जाता है तो वह फिर से जन्म लेता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि यही पुनर्जन्म का कारण है। एकलव्य अपने प्रतिशोध के लिए भगवान कृष्ण से क्षमा मांगता है और उनसे अपनी माँ की देखभाल करने का अनुरोध करते हुए शांति से मर जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।